जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जना रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री राधा माधव की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री गौरताल की जय गिरिराज गोवर्धन की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवः सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंसादितादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वशिव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेकबन्धुमत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हा नमुंच कदाचिन्म्या प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवत 10वें स्कंद 11वां अध्याय पट्टी 46, 47, 48, 49। ते तत्र ददृशो बाला
महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुवर्ज्य निर्भीर्णगिरेः शृङ्गमिव च्युतम्। सवैव को नाम महान, वही है ना, महा असुर वकुर बकरूपद्रुग। सवैव को नाम महान सुर बकरूपद्रुग। आगत्य सहसा कृष्ण तीक्ष्ण तुंडो अग्रसद्वली। कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्टा रामदयोर्भका। बुभुबुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राणं विचेतसः। कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्टा रामदयोर्भका। बभूवुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राणं विचेतसः। कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्ट्वा रामदयोर्भका। बभूवुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राण विचेतसः। कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्टा रामदयोर्भका। बभूवुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राण विचेतसः। कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्टा रामदयोर्भका। बभूवुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राणं विचेतसः। कृष्ण महाबकग्रस्तं दृष्टा रामदयोर्भका। बभूवुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राण विचेतसः। कृष्ण महाबकग्रस्तं प्राणेन्द्रियाणि वा कृष्ण महाबकग्रस्तं बभूवुरीन्द्रियाणि वा बिना प्राण विचेतसः। कृष्ण को महाबकग्रस्तं विशाल बगुले द्वारा निगला हुआ दृष्टा देखकर रामदयोर्भका। बलराम इत्यादि सारे बालक बभूवुः हो गए। इंद्रियाणि इंद्रियां इव
सदृश बिना रहित प्राणम प्राण विचेतसः अत्यधिक अत्यधिक मोहग्रस्त प्राय अचेत। तीनों श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य। अच्छा 46 गाय नहीं क्या हुआ नहीं है? स्वस्वत्स कुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुर्जलम्। एक दिन कृष्ण तथा बलराम समेत सारे बालक अपने अपनी बछड़ों का समूह लेकर जलाशय के पास बछड़ों को पानी पिलाने लाए। जब पशु जल पी चुके तो बालकों ने भी वहां पानी पिया। जलाशय के पास ही बालकों ने एक विराट शरीर देखा जो उस पर्वत की चोटी के समान था, जो वज्र के द्वारा टूट पड़ी हो। वे ऐसे विशाल जीव को देखकर भी भयभीत थे। वह विशाल काय असुर बकासुर था। उस अत्यंत तेज चोंच वाले बगुले का शरीर धारण कर लिया था। वहां आकर उसने तुरंत ही कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम तथा अन्य बालकों ने देखा कि कृष्ण विशाल बगुले द्वारा निगल जा चुके हैं तो वे बेहोश जैसे हो गए, मानो प्राण रहित इंद्रियां हो। तात्पर्य, यद्यपि बलराम सब कुछ कर सकते हैं किंतु अपनी भाई के लिए उत्कट स्नेह के कारण वे क्षण भर के लिए मोहित हो गए। ऐसी ही घटना रुक्मिणी हरण के समय हुई बतलाई जाती है। रुक्मिणी हरण करने के बाद कृष्ण पर सारे राजाओं ने आक्रमण कर दिया तो रुक्मिणी क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो गई थी, जब तक कि भगवान ने उचित कदम नहीं उठाए। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांसां श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद भगवान के बाल लीलाएं का सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। किस प्रकार भगवान अपने अत्यंत गूढ़ लीला ब्रज में कर रहे हैं गोपालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ।
यद्यपि ब्रह्मा शिव तक इस गूढ़ लीलाओं को समझ में नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ऐसे लीला वृंदावन में कर रहे हैं जो विभिन्न बलराम जी को भी चकित करने वाला। यद्यपि बलराम स्वयं भगवान के फास्ट विस्तार हैं, बलराम जी में यहाँ चकित हो गए। जानते हैं देवताओं में चकित हो जाते हैं, संसार चकित हो जाता है, भगवान ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। कि भगवान, यही भगवान का दिव्य लीला है। हम लोग पढ़े हैं किस प्रकार भगवान वत्स्य पालक बछड़े को चरा रहे हैं। अभी छोटे हैं, बछड़े को चरा रहे हैं, फिर अब अभी बड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बछड़े के चरते समय किस प्रकार असुरों ने बार बार आक्रमण किए और असुरों को किस प्रकार सबको प्रदान किए, वो मुख्य प्रदान किए भगवान, यहाँ इसका वर्णन है। एक के बाद एक असुर आ रहे हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में से अनेक असुर आते रहते हैं, असुरों का भी कल्याण होता है। भक्तों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जो भी घटना और जो भी जैसे लोग भी आते हैं उनके जीवन में, उनका सबका कल्याण होता है। इसलिए भक्त बनना कितनी आवश्यक है। यहाँ भक्त भगवान का सानिध्य, भगवान का लीला, भगवान का कृपा का किस प्रकार ग्रहण करता है, अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, और भगवान साथ किस प्रकार इस रस को ग्रहण करता है, इसका वर्णन है। यहाँ बकासुर के रूप में एक बहुत बड़ा असुर बकासुर को एक बगुला के रूप में आया। हम लोग देखे किस प्रकार कृष्ण बलराम बछड़े चरा रहे थे और अचानक ये राक्षस असुर ने, तो कृष्ण बलराम को ये मालूम पड़ा पानी पीना चाहिए, तो उन्होंने अपनी सारे बछड़ों को लेकर के पानी पिलाया और स्वयं सारे बछड़े पानी पिए और बछड़े के साथ ये लोग भी पानी पिए। तो पानी वहीं एक साथ पिए। पानी पीने के पश्चात वो बालक ने तुरंत देखा एक विशाल काय तीक्ष्ण विस्मिता वाला सशंसु साधु साध्वती देवाश्च परिसंतुष्टा बभूवुः पुष्पवर्षिणः। मरे कहाँ चला गया? ते तत्र सदुर वाला। सबै सबै बको नाम महान असुरम बकरूपद्रुक आगत्यम सहसा कृष्ण तीक्ष्ण तुंडो अग्र सदुर्ली। तो किस प्रकार बकासुर को उन्होंने देखा, और देखा नहीं, बकासुर तुरंत आकर के भगवान को निगल लिया, भीतर पूरी ले लिया। इतनी भयंकर असुर था। बलराम भी, गोपबालक भी चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और क्षण भर के लिए मोहित हो गए। कैसा ये हो गया? जिस प्रकार साधारण लोग कुछ घटना घटित होता है तो तुरंत हो जाते, तुरंत वो लोग, ये संसार में दिखाया गया किस प्रकार इतने लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीज के लिए। यहाँ कृष्ण तो स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण किस प्रकार बकासुर के निगल जाने के बाद बलराम जी का किस प्रकार अवस्था हुआ, इसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार रुक्मिणी देवी का वर्णन ये दे रहे हैं। रुक्मिणी देवी भी जब भगवान उनको लेकर आ रहे थे तो सारे सेनाओं ने उनको भगवान के ऊपर अटैक कर दिया। अकेले ही थे, लेकिन अकेले भी जो संसार का पूरी मालिक है, संसार का अध्यक्ष है, उनके लिए क्या है। तो इसलिए उन्होंने
भगवान तो डरा नहीं, लेकिन इतनी बाण का वर्षा किए पूरी भगवान के ऊपर, पूरी भगवान ढक गए, सब ढके वो पूरी। कुछ तो रुक्मिणी देवी कुछ समय के लिए भी मोहग्रस्त हो गई थी। यहाँ बलराम जी वैसे कुछ समय के लिए मोहग्रस्त हो गए। तो ये भगवान का ऐसा लीला है। भगवान ऐसे लीला करते हैं, मानने वाली इतना निखुण लीला करते हैं, इतनी एक्सपर्टली लीला करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति देख करके उसको मोहग्रस्त हो जाता है सब। तो ये आउट ऑफ लव, बहुत स्नेह के कारण। जब किसी के प्रति हमारा ज्यादा स्नेह रहता है तो थोड़ी बहुत कुछ होने से फिर मन में अनेक संशय, अनेक डर आता है। ज्यादा जिसके प्रति स्नेह है, जिसके हमारा ज्यादा स्नेह शरीर के प्रति, शरीर में थोड़ा सा कुछ होने से बहुत लगता है। भगवान के प्रति अगर ज्यादा स्नेह होगा तो भगवान का कुछ हुआ, विग्रह का कुछ हुआ, तो हमको लगता है नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो जिसके प्रति जो जितना प्रेम है, स्नेह है, थोड़ा बहुत कुछ होने से, ये स्नेह का, प्रेम का ये सिम्टम है, ये प्रेम का ये लक्षण है। तो भगवान प्रति कितना प्रेम है हम लोगों में। तो इसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण महावकग्रस्तम दृष्टा रामदयारोह कहा बुभूरेन्द्रियाणि व बिना प्राण विचितस। बिना प्राण, वैसे प्राण रहित हो गए ऐसा, भगवान चले गए, ये भी पूरा निस्तेज हो गए, पूरी मूर्छित हो गए। ये है भक्त किस प्रकार भगवान को हृदय में रखा है। भक्तों किस प्रकार भगवान को हमेशा देखता है। ये थोड़ी सेकंड के लिए भगवान तिरोहित हो गए, तुरंत बलराम जी से लेकर के सारे ग्वाल बाल ये लोग पूरी परेशान हो गए, सब पूरी। तो ये भक्तों के स्नेह, यही प्रेम है। भगवान भौतिक जगत में थोड़ी बहुत ऐसा होता रहता है, देखा गया है। थोड़ी बहुत ये होने से लोग कितने व्यस्त होते हैं। कुछ सामान खो गया, कुछ हो गया, अरे बाबा रे चक्कर लगा देते हैं पूरी, कितनी पागल जैसा हो जाते हैं पूरी, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। और ये तो भगवान है। भगवान तो ये स्वाभाविक होना चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान के लिए भक्ति ही जो जितनी भगवत भक्ति में प्रबुढ़ है, वही भगवान के लिए इतनी सोच सकता है, इतनी स्नेह कर सकता है, इतनी चिंतित हो सकता है, दुखी हो सकता है भगवान के। लेकिन जो इतना नहीं है, ठीक है, चल रहा है। इस प्रकार भी संसार में हैं बहुत सारे लोग। तो भगवान के प्रति अगर प्रेम जगाना है तो भक्तों के शरण में आना है। तो भक्तों की शरण से ही, तो यहाँ भगवान कृष्ण ने किस प्रकार तो यहाँ तम तालुमूलम, ये दूसरी भगवान निगल गया, भगवान को तो पूरा निगल गया, लेकिन कितने समय तक रख पाएगा। जो योगियों ने पकड़ नहीं पाते, लेकिन ये तो असुर निगल लिया, मानना पड़ेगा। योगियां जिसको पकड़ नहीं पाते, क्या मुनिपुंगवानम, यप यप। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। पांतास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानम। जो मुनिपुंग, जो मुनियों में श्रेष्ठ पुंग है, वो लोग मन के स्पीडी में जाने पर भी भगवान अभिचिंत तत्व, वो अभिचिंत्य, उनको मिल नहीं रहा। पवन का वेग नहीं, मन का वेग में दौड़ रहा है मुनिपुंग। वो लोग भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। ये तो भाई पकड़ लिया नहीं, पूरा पेट तक, पेट में घुसा दिया, पूरी गर्भ में पूरा निगल लिया, पेट में पहुंचा दिया। मतलब साधारण नहीं है ये भगवान का
पकड़ के पूरी भगवान को भीतर तक ले गया, तो ये साधारण नहीं है। उनको कितनी भगवान असाधारण है, उनको कौन पकड़ सकता है? पकड़ नहीं सकता कोई। वही पकड़ सकता है, माता यशोदा पकड़ सकती है। भगवान से जोर, भगवान से भी अधिक वेग पूर्वक पकड़ करके माता ने नमामि शरण सच्चिदानंद रूपम। सेकंड थर्ड लाइन में आता है ना? नहीं नहीं, उसी फर्स्ट लाइन में भगवान किस, माता ने किस प्रकार नमामि सरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलंगो कुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टम अत्यंत तद्रुत्य गोप्य। उनके अत्यंत मतलब और द्रुत द्रुत पूर्वक दौड़ करके माँ ने पकड़ लिया भगवान को। अत्यंत द्रुत गोप्या, भगवान ने किस प्रकार माता के हाथ में पकड़े गए, नहीं तो कौन पकड़ सकता है? और यहाँ असुर भी सब लोग देखते देखते फटाक से वहीं पर पूरा ताक में था, मतलब बकासुर पूरी ताक में था, पूरी सजग था। और तुरंत आकर के फटाक से जब आए पी के पानी, ये लोग पानी पी के खड़े हुए भगवान, तो तुरंत वो निकल गया पूरी भगवान। लेकिन कितने समय तक रख सकते हैं भगवान को? ऐसे तो कोई जा नहीं सकता, कोई आने, कोई ये नहीं कर सकता भगवान का। लेकिन हाँ, ये साधारण नहीं थी। यहाँ के वृंदावन के जो असुर सब हैं, ये साधारण नहीं थे। भगवान इनका स्पर्श कर रहे हैं, भगवान उनको पकड़ रहे हैं, भगवान इनका साथ खेल रहे हैं, खेल खेल के उनको। तो ये साधारण लोग नहीं थे, ये सब आए थे उनसे, वहीं से। तो इसलिए लीला, इस लीला में ये अंश ग्रहण कर, इसलिए साधारण नहीं थे। जबकि साधारण लोग को कोई, इवन साधारण देवता भी नहीं आ सकते, भगवान को दर्शन नहीं कर सकते, ये तो असुर तो दूर की बात है। तो इसलिए ये लोग सब गोलोक वृंदावन से सब आए थे, ये सब भगवान का लीला में सहायता करने के लिए सब आए हैं। तो तम तालमूला प्रहदंतमग्निवाद, तं तालमूलं प्रहन्तमग्निवाद, गोपाल सूनु पितरं जगद्गुरोः, यच्छ्रद सद्यो अतिरुसाख्यतं बका, स्तुंडेन हन्तु पुनरभ्यपद्यात्। तो उन्होंने क्या किया? कितनी समय तक वो रख पाएगा? भीतर तो निगल तो लिया, मैं देखा हूँ, बचपन में देखा बहुत जगह, एक मेढक एक बिच्छू को निगल लिया। एक बिच्छू जा रहा था, खप टाक से ऐसे नहीं, भाई रे वो बिच्छू जब पेट में, और पेट उसका ऐसे ऐसे, ओ पूरी मेढक में बचपन में देखा, ओ पूरी ऐसे ऐसे, फिर उसके पेट में पूरा ये कर रहा है। ये संसार देखो कि अद्भुत संसार है, दौड़ एक एक दूसरे के पीछे दौड़ रहा है। मेढक ने कीड़े मकोड़े को, इसको खा लिया। मेढक को कौन भाग रहा है खाने के लिए? सांप। सांप को कौन भाग रहा है खाने के लिए? मयूर। मयूर को कौन खा रहा है भागने के लिए? कुत्ता या बंदर? तो नहीं, बंदर तो ज्यादा अटैक नहीं कर। मयूर को, मयूर को काटने के लिए सिंह भाग रहा है, या बाघ भाग रहा है। अब बाघ को मारने के लिए शिकारी। एक के पीछे एक लगा हुआ है शिकारी, मतलब वो बाघ को भी खत्म कर देता है। बाघ सोचता है मैं बड़ा हूं, मैं ये करके राजा, मैं इसको खा लूं, लेकिन बाघ के पीछे शिकारी बैठा है। शिकारी कौन है? काल है। वास्तविक काल खड़ा है, सबके पीछे काल खड़ा है, नियति खड़ा है पूरी, एक के पीछे एक। तो यहाँ ये तो निगल तो लिया फटाक से के। कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता के
कृष्ण जो ब्रह्मा के पिता हैं किंतु ग्वाल के पुत्र की भूमिका निभा रहे, अग्नि के समान बनकर असुरों के गले के निचले भागों को जलाने लगे, जिसे बकासुर ने तुरंत ही उन्हें उगल दिया। जब असुर ने देखा कि निगल जाने पर भी कृष्ण का कोई क्षति नहीं पहुंची, तो तुरंत ही उसने अपनी तेज चोंच से कृष्ण पर फिर वार कर दिया। भीतर तो चला गया। तम ताल मूलम, गले के नीचे तता तम ताल मूलम प्रहदंतम अग्निवत, तो जलने लगा उनके गले के नीचे, पूरी इतनी जोर से जलने लगा, उनको तुरंत बकासुर ने निकाल दिया। गोपाल सोनू, ग्वाल के पुत्र कृष्ण को गोपाल सोनू पितरम जगत गुरु, वो वास्तविक केवल ग्वाल के पुत्र नहीं थे, जगत गुरु हैं। ये जो विशेषण सब ये सब दिया गया है यहाँ पर वर्णन किया। जब असुर ने देखा तो इनका तो कुछ नहीं हुआ, ये तो जैसे ही थे ऐसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा, भीतर गए फिर निकल के आ गए। और इससे उसको बहुत क्रोधित हुआ और फिर भगवान को अपनी चोंच से भगवान को फिर वार करना शुरू कर दिया, अटैक करना। यद्यपि कृष्ण कमल की भांति कोमल हैं, किंतु बकासुर के गले में उन्होंने अग्नि से बढ़कर जलन उत्पन्न कर दी। वही बात हुआ था केसी के साथ। केसी भी बहुत आएगा, केसी का अभी तो केसी आया नहीं, अभी ये बकासुर का अहो बकीय स्तनकाल पुत्र, ये अघासुर बकासुर ये सब भाई बहन है सब। भगवान एक एक करके सबका उद्धार करेंगे। पुतना का पहले पुतना उद्धार हुआ, अभी ये बकासुर का बारी आया। तो बकासुर ने तो ये ज्यादा समय तक ये तो यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं, तो निगल तो लिया लेकिन ज्यादा समय तक रख नहीं पाया। भगवान का शरीर इतनी कोमल है, ये जिसके मनोभाव के हिसाब से आपके मनोभाव है आपके भगवान भगवत गीता में बोलते जय यथामाम प्रपद्यन्ति स्तांस तथैव भजाम्यहम्, जिस प्रकार मेरे भजन कहता है उसके हिसाब से मैं उसको पुरस्कृत करता है, इसी उसी प्रकार उसकी व्यवस्था करता हूँ। और ये बकासुर का इच्छा था, वो जो भगवान का चरण इतनी कोमल है, उनके हस्त कमल पूरी शरीर इतनी कोमल है। गोपियां, यशोदा माता, ये सब ब्रजवासी लोग को देखे क्योंकि भगवान का शरीर को पकड़े हैं, तो लोग इतनी कोमल भगवान का शरीर। लेकिन वो भगवान का शरीर जब असुर का भीतर गया, भयंकर, वही आगास कैसी 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 राक्षस, वो सोचा भी मैं भी भगवान को निगल जाऊंगा। भगवान ने केवल बाई हाथ पक घुसा दिया था और वो सोचा इसको खा जाऊंगा पूरी, लेकिन वो सबसे बाहर था। वो समझ नहीं पाया था ये ऐसा खतरनाक होगा, ये हाथ, छोटी सी हाथ ही कैसा हो जाएगा। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं वो तो वो सोचा वो सोचा ये जो क्या आयरन रॉड, तब तक जैसे घुस गया कोई भयंकर बड़ा मोटा सा उत्तप्त कोई रॉड घुसा देते, सरिया घुसा देते, तो ऐसा लोहपिंड जैसे उत्तप्त लोहपिंड घुस गया भीतर। भगवान का शरीर, भगवान का हाथ कितनी कोमल है, लेकिन वही हाथ जब असुर के ऊपर चलता है तो वो पूरा भयंकर, बहुत दुख तो असह्य कर देता है। तो यहाँ पर यही जिस प्रकार ये जब ये भगवान के भीतर, वो अपने भीतर जो ले गया वो निगल लिया, तो इतनी जलन, भगवान का शरीर ऐसे अग्नि ज्वलन उत्पन्न की
यद्यपि भगवान का सारा शरीर मिश्री से भी मीठा है, किंतु बकासुर को इतनी कड़वा लगा कि उसने तुरंत ही कृष्ण को उगल दिया। भगवान ऐसे ही अधरम मधुरम वदनम, भगवान का हर चीज मीठा है, लेकिन वो चीज जब मीठा भक्तों के लिए, जो अभक्तों के लिए, वो सोचते हैं ओ देखो किस प्रकार उन्होंने 2 मिनट भी रख नहीं पाया, 1 सेकंड भी रख नहीं पाया, भीतर गए, ऐसा कड़ुआ लगा, ऐसे कड़ुआ प्रतीत हुआ, तो तुरंत 1 सेकंड भी रख नहीं पाए, तुरंत। वास्तविक सत्य को कोई भगवान को कोई ऐसे, भगवान तो ऐसे वस्तु नहीं है जो भौतिक जगत के द्वारा, सूर्य को कौन ढाक सकता है, सत्य को कौन ढाक सकता है, इसलिए भगवान को कौन ढाक सकता है, भगवान को कौन रख सकता है, भक्त लोग रख सकते हैं। दुर्योधन ने बहुत प्रयास किया, कितने लोग बहुत प्रयास किया, लेकिन कहाँ रहे भगवान। तो भगवान उसी के पास रहते थे, इसलिए यहाँ भगवान कितने मीठे हैं, जो बात बोलते हैं इतनी सारग्राही बात बोलते हैं। जहां जहां भी भगवान बात बोले, केवल गोपियों के साथ बात नहीं, हर जगह में, जहां कुरुक्षेत्र युद्ध में भी जो बात बोला, कितनी सटीक और कितनी प्रासंगिक, कितनी तात्पर्यपूर्ण है, पूरी जगत को सिखा दिए। जहां जहां भी, चाहे वो विराट और द्रुपद के सभा में हो, जो पांडव लोग वनवास के बाद वहां सभा हुआ था, सब लोग मीटिंग, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भेजे, हम लोग कर लिया कंप्लीट, हम लोग आना चाहते हैं, हमको दे दो हमारा राज्य। तो वहां वो धृतराष्ट्र देने का तैयार ही नहीं था। तो भगवान का जहां देखिए कैसे प्रासंगिक, कि भगवान वहां भी बहुत सुंदर रूप से सबको सलाह दी, बोले थे, जहां जहां भी बोले भगवान वो सटीक प्रासंगिक है, इतनी मधुर बात बोलते हैं। तो हम लोग देखे आगे किस प्रकार भगवान कोयल का, सबका कैसे नकल कर रहे थे लोग, ग्वाल वाल ने किस प्रकार नकल कर रहे थे। अरे भगवान तो ऐसे सबका भाषाओं को जानते हैं, सबके बोली को समझते हैं, कोई भी कुछ बोले सबका बोली को भगवान समझ जाते थे। और इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, और सब कुछ भीतर बाहर सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ बकासुर का जो भावना है, बकासुर तो उगलते लिया, लेकिन उनका वो रख नहीं पाया, वो तुरंत ही कृष्ण को उगल दिया। तो ये भगवद गीता में ठीक ही कहा गया है, जे यथा मां, यहाँ जे यथा मां प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्। जब कृष्ण को शत्रु मान लिया जाता है तो वे अभक्त के लिए असह्य बन जाते हैं, और वह उन्हें भीतर बाहर से सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर बकासुर इसका साक्षात प्रमाण है, सहन नहीं कर पाए। तो अगर हम भक्ति भक्ति में भगवान को पुकारे, भक्ति में हम भगवान का स्मरण करें, भक्ति करें, चिंतन करें, नवदा भक्ति में भगवान साथ नवदा भक्ति में सेवा करें, तो भगवान सबसे सुंदर, सबसे मधुर व्यक्ति है। इसलिए भगवान बहुत जगह में ये बात बोले, यद्यपि भौतिक संसार में सब कुछ इन्हीं से है, भौतिक जितने सारे भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक एनर्जी सब भगवान का ही है, भौतिक शक्ति, इनका आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति सब भगवान का है। बिना भगवान का तो कुछ नहीं हो सकता। और वो भौतिक शक्ति को हम पा करके भौतिक तो कितनी गर्वित अनुभव करते हैं, और कितनी अपने को बड़ा मानते हैं। और जो भौतिक जगत के पीछे कारण का कारण भगवान मानते हैं, ये सब भगवान के ही दिया हुआ है।
जो लोग आज दवा करते हैं हम सब ये बना दिया वो बना दिया, एक्चुअली वास्तविक भगवान ही सब कुछ, पीछे भगवान ही सब कुछ। अगर ये चीज को कोई समझ जाए, अब भगवान से प्रेम करे तो भगवान इतनी मधुर व्यक्ति है, इतनी सुंदर व्यक्ति है भगवान, क्योंकि सारा सृष्टि उनसे है। भागवत में अनेक शास्त्रों में इसका प्रमाण है। और भगवान 5000 साल पहले स्वयं अवतरित यहाँ आए थे, देखे हैं लोग, इसका वर्णन भागवत में मिलता है। पेड़, वृक्ष, पक्षी सब भगवान को देख करके चकित होते थे, रह जाते थे, जा नहीं पाते थे। गोपियां जो जैसे खड़ी वही ऐसे ही खड़ी हो जाती थी, जिस अवस्था में हो। इतनी सुंदर भगवान थे। आज इतनी मधुर थे। तो यहाँ मधुर उनके लिए जो मधुर हैं, और जो कड़ुए हैं उनके लिए भी भगवान भयंकर कड़ुए हैं। इसलिए जो असुर यहाँ स्वयं जिस प्रकार उन्होंने दिखाया अपना व्यवहार, भगवान उसी को ऐसे व्यवहार दिखाए। जब मल्ल युद्ध हुआ, भगवान तो 10-15 साल के लड़के, 10-11 साल के थे उनका उम्र था। 10-11 साल के लड़के कितने, कोई तो पहलवान नहीं बन सकता। और पहलवान देखा तो सब लोग बोल रही हो, इतने बड़े बड़े पहलवान के साथ ये बच्चे को कैसे लड़ा रहे हैं, आप लोग को अन्याय कर रहे हैं। कंस ने जाता तो वो तो लड़ाई नहीं करे, वो तो सोचा था मार देंगे ये लोग, ये पहलवान जाके उनको मार दें। लेकिन भगवान, पहलवान पहलवान भी देख रहा है, ये तो मेरा बाप का बाप है। वो उसके सामने दिख रहा है। चाणूर मुष्टिक जो 10 पहलवान थे, उसमें चाणूर मुष्टिक सबसे भयंकर थे। वो चाणूर मुष्टिक जब देखा, बोला ये तो, भगवान ने उसको दिखाया, तुम हाँ पहलवान हो, अच्छा हाँ आ जाओ आ जाओ। वो नहीं देखा, वो तो देखा और ये तो भयंकर पहलवान है। जबकि दूसरी लोग पूरी मथुरा बासी देख रहे, ये कितनी, जिसके स्वभाव के हिसाब से भगवान जैसा है आपको ऐसा ही लगेगा। आप भगवान, आप सोचेंगे भगवान ऐसा है तो वो भगवान भी ऐसा ही, आपका भाव के हिसाब से। मथुरा में वो भगवान ने दिखाया, जो लोग भगवान को जिस प्रकार प्रीति करते थे, वैसे सारे जितने सारे बड़े बड़े बूढ़े व्यक्ति थे वो सब निंदा किए, ये क्या, ये तो अन्याय हो रहा है, ये छोटे बालकों को ये बड़े बड़े पहलवान के साथ क्यों लड़ा रहे हैं ये लोग, ये तो अन्याय कर रहा है। जो वृद्ध व्यक्ति थे, वृद्ध माताएं थे, वो लोग इस प्रकार भावना उनके मन में आया भगवान को देख कर। जो यंग थे उनके मन में भी अलग प्रकार की भावना आया। तो इस प्रकार ऐसा सबका, तो जिस प्रकार जैसे जिसका भाव है उसी के हिसाब से भगवान उसको व्यवस्था करते हैं। तो यहाँ इनके मन में यही था, बकासुर का मन में मारने के लिए भावना। भगवान फिर ठीक है आओ, अभी मारो, कैसे मारना है। तो तो ये साक्षात प्रमाण है बकासुर। बकासुर निगल तो लिया लेकिन रख नहीं पाया, सब फिर उगाल के फिर अभी फिर चोंच में आटा कर रहा है। उसका भी भगवान काल उद्धार करेंगे। काल उसको हम पढ़ेंगे आज, कल इसको पाठ करेंगे। किसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, जैसे आपने की बताया, काल बताया था कि असुरों का भगवान ने उद्धार किया, बट ऐसे तो हम असुरों से भी गए, गुजरे गुजरे हैं, क्योंकि उनको तो साक्षात हरि दर्शन हुए और भगवान के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ। बट हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ है?
हम लोग इतने भाग्यवान नहीं है आप। ध्रुव प्रभु का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, आप लोग का आप साक्षात हरि दर्शन दे रहे हैं, आपको भी साक्षात हरि आपके मुंह में आ रहे हैं। भगवान का नाम हम लोग उच्चारण करते थे, हरि नहीं आ रहे हैं। भगवान, अरे हमसे जो लोग भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का दर्शन नहीं करते, हम लोग कितनी भाग्यवान हैं। ध्रुव भी कितनी भाग्यवान है, भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का प्रसाद सेवा कर रहा है, भगवान का विग्रह को पूजा कर रहा है, कितनी भाग्यवान है। हम इसको गिनना चाहिए, हम कितनी बड़े भाग्यवान हैं। ये कितने लोगों को मिलता है, एक लोग भी तो भगवान को जानते नहीं, वो समझते नहीं, एक अगरबत्ती भी नहीं देते। कितने कितने पैसा खर्च कर देते हैं ना लोग, भगवान का नाम तो छोड़ो, कितनी कितनी फिल्म गीत गाते रहते दिन भर रात भर, फिल्मी गीत देखते रहते, फिल्मी गाना गाते, लेकिन जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, जीवा से तो भीतर जा रहा है ना, आत्मा तक जा रहा है। कितनी भाग्यवान है। आप भाग्यवान है, हम इस सोचो कितनी भाग्यवान है। अगर हम सोचेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे कितनी भाग्यवान है, तो फिर हम लोग, हमारे पास होकर भी फिर हम लोग सोचे कहाँ है कहाँ है। कभी कभी लोग ऐसा ना होता है, अरे भाई कितनी सुंदर सूर्य के रोशनी पड़ा है, सुबह 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 कितनी फर्स्ट क्लास लग रहा है, लेकिन हम लोग उसका अनुभव नहीं करेंगे। अनुभव होकर भी हम लोग को अपने गम में रहेंगे। गम समझ रहे हैं ना, कभी कभी कुछ गम होता है ना, तो इसी में रहते, आप सुबह हो शाम हो कुछ पता नहीं चलता, वो उसको कहाँ बैठा दो ऐसे ही रहेगा। अरे गम में रहेंगे तो उस वातावरण का हम आनंद ले नहीं पाएंगे। अगर हम आज ही चीज प्रेजेंट में रहेंगे, मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, फ्यूचर छोड़ो पास्ट छोड़ो, प्रेजेंट में रहो। क्योंकि कभी कभी हम पास्ट में चले जाते हैं और प्रेजेंट में फ्यूचर में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम जहाँ भी रहते हैं, तो फिर वो वहां पर रहने पर भी हमको वो वातावरण का हम आनंद उठा नहीं पाते। दिखा गया है, लोग वहीं ये कर रहा है, पेड़ के इतना सुंदर पार्क में बैठा है, लेकिन उसका मन में क्या है मालूम है, अरे बीबी तो चला गया है, अभी क्या करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। वो पार्क में बैठ कर के भी वो आनंद ले नहीं पा रहा है। पार्क कितना, लोग आके कितना सुंदर पार्क है, लोग आके वहां पर नीचे पूरा गिर के आराम से सो जाते हैं पूरी बैठ करके, लेकिन वो जो पार्क का माली जो काम करता है ना, माली, वो जो उसको नहीं लग रहा है कुछ, क्योंकि वो गम में है, पूरी दुख में है। तो अगर हम गम में हैं तो, और गम क्या है, फ्यूचर और पास्ट का गम। पास्ट में क्या हो गया था उसी का चिंतन में, अरे ऐसा हो गया था ऐसा, पूरी वो परिस्थिति प्रेजेंट का हम अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए प्रेजेंट में हम रहेंगे। अगर वो छोड़ दे वो पास्ट और फ्यूचर का, फ्यूचर को कौन जानता है, फ्यूचर बनेगा प्रेजेंट से, फ्यूचर यहीं से बनेगा, भविष्य यहीं से बनेगा। अभी अगर अभी अभी से हम अच्छा से भजन करें, प्रेजेंट में रहे हमारा मति, प्रेजेंट में जो कर रहे हैं भगवान का, हाँ हम अभी आज भगवान को तुलसी अर्पित किया, फूल अर्पित किया सब, लेकिन अगर गम में रहेंगे, कुछ अर्पित करने पर भी हमको पता नहीं क्या, सब कुछ सेवा करने के बाद भी पता नहीं चलेगा हम सेवा किया ना नहीं। क्यों, मन था किधर, उड़ीसा में, भज गोविंद पर चला गया उड़ीसा गांव में। तो फिर पूजा पूजा सो करने के पश्चात आपको आपको लगेगा नहीं। हाँ, इतना पूजा, इतनी साल भी पूजा करने के बाद लगेगा नहीं, क्योंकि सब हर समय तो रहा गम में, दूसरी चिंताओं में। तो फिर आप कैसे, तो ये ठीक सेवा नहीं होता। अगर प्रेजेंट में हम रहेंगे तो फिर भगवान कनेक्ट होंगे। प्रेजेंट में रहें, फिर अनुभव होगा कितनी भाग्यवान है हम, भगवान की सेवा में कर पाता हूँ। कितने लोग का ये मौका मिलता है, कितने लोगों को सुयोग मिलता है भगवान का नाम लेने के लिए। बोलने पर लोग आते नहीं, भाग जाते हैं। कितने सालों से लोग प्रयत्न कर रहे हैं आने के, थोड़ा एक बार वृंदावन आए, थोड़ा दर्शन करे, हो नहीं पाता। और कोई आता भी है देख करके, कुछ नहीं है, बेकार है, क्योंकि मन नहीं इधर। ठीक है, ध्रुव प्रभु बहुत से भाग्यवान है, हम सब भाग्यवान हैं।
जो भगवान का भजन करते हैं। अगर हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम गम में रहेंगे, तो फिर कैसे समझेंगे हम भाग्यवान हैं। हम लोग सोचेंगे अरे वो भी बड़ा भाग्यवान है, बेकार चीज को देख करके। नहीं तो हम लोग सोचे बंदर भी भाग्यवान है, क्योंकि उसका पत्नी 10 पत्नी है। आराम से खाता है, सो जाता है। कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं, हमारा हरिया भी सोचता था महाराज बंदर कितना आराम से रहता है, खाता है। लेकिन वो नहीं सकता, बंदर दूसरी बंदर आ कितनी उसके पीछे पड़ते हैं, हटा कर देते हैं। ग्रंथ हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए।